Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 8th, chapter 17, Geography, Resources, Types and Development. And today we have topics to discuss: natural resources, biotic resources, abiotic resources, actual resources and potential resources from the page number 153 to 154. What is resources? Everything that satisfies our needs and it present in nature is termed as resources. Human being has several things obtained from the nature from their survival. For example, food, minerals, transport, etc. All these are resources, but a substance become a resource is only when it has utility and value in human life. So, what is resources? Everything that satisfy our need it is and is present in nature is termed as resources. Resources क्या होता है? जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पानी चाहिए तो हमने पानी पी लिया, है ना. हम लोग को बुक्स पढ़नी है तो हमने बुक से कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली. मोबाइल चलाना है तो जो भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपना सेटिस्फैक्शन के लिए, उसको बोला जाता है रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स सेवरल थिंग ऑब्टेन नेचर फ्रॉम देयर सर्वाइवल. ह्यूमन बींग क्या करता है? इंसान जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं. जैसे हम लोग खाना इस्तेमाल करते हैं, फूड इस्तेमाल करते हैं. वी आर यूजिंग फूड, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट, है ना. ऑल दीज रिसोर्सेज, बट अ सब्सटेंस बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन इट हैज़ यूटिलिटी एंड वैल्यू इन ह्यूमन लाइफ. और ये जब तक रिसोर्स नहीं होते जब तक कि इनकी ह्यूमंस की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ना हो. जिसकी वैल्यू होगी वो रिसोर्सेज है, जिसकी वैल्यू नहीं है वो रिसोर्सेज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव ऑल बीन यूज्ड बाय अस, सो दे हैव यूटिलिटी. यूटिलिटी or usability makes an object or substance a resources. Utility of a resources give it its value. All resources have some value. Value mean worth. Some resources have economic value and some do not. For example, minerals have an economic value while a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. अब देखिए, अब मतलब क्या होता है? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल आर यूज बाय ह्यूमन, है ना. हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पानी. अगर प्यास लगी तो पानी पी लिया, है ना. हमें लाइट की ज़रूरत है तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. हमें अगर ट्रैवल करना है, यानी हमें वन मतलब प्लेस से दूसरी जगह पर जाना है तो हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं. इसमें एग्जाम्पल रिक्शा दिया है, बस है, कार है. वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं. अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम बुक्स पढ़ रहे हैं. कॉपी पे कुछ लिखना है तो हम टेक्स्ट बुक का यूज़ कर रहे हैं. जितनी भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं हम उसको रिसोर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है? वो कहलाते हैं रिसोर्सेज. बट रिसोर्सेज भी क्या होती है? एक इकोनॉमिक्स वैल्यू रखती है और एक इकोनॉमिक्स वैल्यू नहीं होती है. मतलब एक वो चीज़ होती है जिससे हमें पैसे मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मिनरल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. हमने पेट्रोल की बात की, कोल की बात की. ये सब मिनरल्स जितनी भी हैं ये सब क्या है? ये इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं. अगर हम बात करें कोल और हम बात करें पेट्रोल की, ये दोनों ही हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. पेट्रोल से क्या है? बहुत सारी बाइक वगैरह, कार हैं, बसेस है, ये सब चल रही हैं. और ऑन द अदर हैंड जो कोल है वो भी अपने लिए स्टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो जिसकी जो वैल्यू है वो तो कहलाती है इकोनॉमिक्स वैल्यू. लेकिन अगर हम बात करें एक लैंडस्केप की, मतलब अगर हम दूर से देख रहे हैं कोई एक पहाड़ है ना, उसमें एक बहुत सारा मतलब एक पहाड़ भी है, उसमें बहुत सारा घास लगा हुआ, तो वो सिर्फ एक लैंडस्केप है. मतलब एक हमारे लिए एक सीनरी है, एक बस हाँ कि यहाँ एक बहुत अच्छा नज़ारा है, तो वो हमारे लिए एक वैल्यूएबल नहीं है. लेकिन जब तक हम उसके अंदर नहीं जाते, हम उसको यूज़ नहीं करते, तो वो इकोनॉमिक्स वैल्यू नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये एक लैंडस्केप दिखाया, इसमें क्या है? इसमें अगर यूजेबल चीज़ अगर देखा जाए तो एक खूबसूरत एक लैंडस्केप है. लेकिन जैसे जैसे हम इसके अंदर जाएंगे, हम इसको यूज़ करने के लिए जाएंगे, तब ये हमारे लिए एक इकोनॉमिक्स वैल्यू रखेगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम एंड टेक्नोलॉजी. Time and technology are the two important factors which can convert a substance or a thing into resources. Both are related to the needs of people. Human beings themselves are the most important resource, as only human resource is capable to convert a thing into a useful thing by using their intelligence, talent and technology. In early time, people lived in cave and depended mainly over nature. As time passed, he learned different techniques to make people life easy. It is their ideas, knowledge, invention and discovery that led to the creation of more resources. Each discovery for invention leads to many other. For example, fire led to the practice of cooking and other such as process, while the invention of wheel ultimately result in the development of new modern means of transport like buses, trucks,
train, aeroplane, etc. So we can say that without the needs of time and technology, no substance may be converted in a useful thing or a resources. अब देखिए इसमें ये टाइम और टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसोर्सेज को यूज़ करने में। देखिए जब हम बात करें, अगर हम ह्यूमन लाइफ की, अर्ली ह्यूमन की बात करते हैं, तो अर्ली ह्यूमन कहाँ रहते थे? अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन अ केव, गुफा में रहा करते थे। दे डोंट नो हाउ टू मेक अ बिल्डिंग्स, बट क्या हुआ विद द पासेज ऑफ टाइम दे केम टू नो, द ह्यूमन अर्ली ह्यूमन केम टू नो हाउ टू यूज अ रिसोर्सेज। जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती गई, है ना। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आज से 200 साल पहले की या 300 साल पहले की बात करता हूं, तो पेट्रोल का इतना यूज नहीं था, है ना। द पीपल्स डोंट नो हाउ टू यूज अ पेट्रोल, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये क्या है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम the peoples came to know, the man became intelligence day by day, है ना, and they came to know how to use a petrol and how to use a coal. तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे ह्यूमन जो है इंटेलिजेंट होता गया, उसने अपने टैलेंट को, उसने अपने इंटेलिजेंस को यूज करते हुए क्या किया, टेक्नोलॉजी को यूज करता चला गया। जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं व्हील की, तो सबसे पहले क्या हुआ, बुलक कार्ट। मतलब अगर हम बात देखिए, अगर मतलब ये देखा जाए, सबसे पहला एक ये है कि भाई किस तरीके से ह्यूमन ने अपने दिमाग को यूज़ किया। लेकिन ये उस टाइम बहुत फास्ट मीन था भाई, कि भाई यहाँ से सामान जो है, अभी तक क्या है कि व्हील लगा दिएगा इसके ऊपर और ऐसे करके दो उसके ऊपर ये बेल लगा दिए, तो क्या हुआ, इसको हैंडल करते हुए वो ट्रांसपोर्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजी हुआ। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, व्हील का इन्वेंशन होने के बाद क्या हुआ, स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन के बाद पेट्रोल का यूज़ होना शुरू हुआ, तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी में नया चेंज आ गया। और आज के दौर में हम ट्रांसपोर्ट के लिए बस, ट्रक, बाइक, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में सुधार आते गए, वैसे वैसे क्या है, ह्यूमंस जो है, जो पीपल्स हैं, वो स्मार्ट होते गए और रिसोर्सेज को यूज़ करने की उनके अंदर टेक्नोलॉजी जो एक ट्रिक है वो आती गई। टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर ऑफ द वेरियस टाइप्स, जनरली दे आर क्लासिफाइड एज अ नेचुरल एंड ह्यूमन। Natural resources that are obtained from a nature and used without much modification and termed as natural resource. Air, water, minerals, soil, land, etc. are the natural resources. So, natural resources क्या होता है, जो कि ह्यूमन के एफर्ट के बिना आ रहा है। मतलब उसको ह्यूमन कोई भी एफर्ट नहीं दे रहा है और बिना ह्यूमन के एफर्ट के आ रहा है, मतलब वो नेचुरली तौर पे आ रहा है। जैसे कि एयर है ना, ये एयर है, इसमें अब वाटर है, मिनरल्स है। अगर हम वाटर की बात करें तो ये नेचुरली तौर पे आ रहा है ना। और मिनरल जितना भी है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब नेचुरली तौर पे आ रहा है। ये मतलब नेचुरली तौर पे आ रहा है, मतलब इस पे ह्यूमन अपना कोई भी एफर्ट नहीं दे रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, used resources can be classified into actual resources and potential resources. Actual resources, when the quality of a resources is known, it is called actual resources. These resources depend upon the economics, viabilities and availabilities of a technology. These resources are being used in the present. Alluvial soil of northern plain, petroleum in the West Asia, mineral wealth in Africa are the actual resources. So, the point is, what is actual resources? Actual resource क्या होता है? Actual resource वो होता है जो हम अभी present में जो हमारे सामने यूज हो रहा है ना, जिसको हम बिल्कुल जानते हैं कि उसको यूज है और ये बिल्कुल एक कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एल्यूवियल सॉइल, अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, माउंटेन से जो है जब रिवर बहती है तो अपने साथ एक एल्यूवियल सॉइल लाती है, तो ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन को फर्टाइल बनाती है। तो अब ये यहाँ अब यूज है ना, तो ये बिल्कुल एक्चुअल रिसोर्सेज है जिसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम जानते हैं ना। और दूसरा यूज होता है इसमें, दूसरा यूज होगा पेट्रोल का। मतलब ये जो चीज हमारे सामने है बिल्कुल हम जिसको जानते हैं इसका क्या यूज है, उसको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। अब अगर हम जैसे कि बात करें आज से 200 साल पहले, तो हम नहीं जानते थे पेट्रोल का ढंग से यूज, मतलब इतना यूज। 300 साल पहले हम नहीं जानते थे कि किस तरीके से पेट्रोल का यूज होगा, है किस तरीके से, मतलब हम टेक्नोलॉजी से अपने काम को आगे बढ़ाए, है ना, नई नई ट्रिक्स से हम कैसे पेट्रोल का यूज करें, कैसे कोल का यूज करें, नहीं। लेकिन क्या हुआ, जो धीरे धीरे क्या हुआ, वो बिल्कुल अब यूज में आ गया। तो आज जितनी भी रिसोर्सेज हम जो यूज कर रहे हैं, जो बिल्कुल कॉमन है, उसको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। द नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। देयर एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन and these are not being used at present. These resources could be used in future. There is no appropriate technology to use these potential resources. Let's make an example of uranium reserve in Ladakh and
presence of abundant solar energy in Rajasthan. Use of these resources require the advanced level of technology and huge investment of money so that they could be used in future after the improvement of technology. So now we are going to talk about the potential resources. Potential resource क्या होता है? Those resources that those not used at present, मतलब जो resources present में use नहीं हो रही हैं, है ना? क्यों नहीं हो रही हैं? With the lack of technology, मतलब टेक्नोलॉजी की कमी के कारण, है ना? मतलब अभी क्या है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें बात करते हैं, मैं फिर आपको एग्जांपल दूंगा। अगर हम बात करते हैं, मतलब जैसे मैं सन 1600 में चला जाऊँ, है ना, मतलब 1600 में, सन 1600 या 1700 में, और मैं बोलूँ कि पेट्रोल का यूज़ होता होगा, जब होता होगा, लेकिन इतना नहीं, लोग नहीं जानते थे कि पेट्रोल का यूज़ क्या है, क्योंकि उस टाइम पे किसका यूज़ हुआ करता था? स्टीम इंजन हुआ था भाई, स्टीम से जो है सारे इंजन काम कर रहे थे, तो लोग नहीं जानते थे पेट्रोल का यूज़ क्या है। उस टाइम पे पेट्रोल क्या था? पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू यूज़ पेट्रोल, बट विद द पासेज ऑफ टाइम, है ना, विद द इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी, मैन केम टू नो, पीपल केम टू नो हाउ टू यूज द पेट्रोल। सो उसी तरीके से क्या है, पेट्रोल को जब नहीं जानते थे, लेकिन आज पेट्रोल क्या है? कॉमन है। तो आज क्या हो गया? कॉमन, पूरी तरीके से पेट्रोल जो है कॉमन है, हर कोई जानता है, तो वो हो गया एक्चुअल रिसोर्स। लेकिन अगर हम बात करें पोटेंशियल रिसोर्स की, टेक्नोलॉजी की कमी से हम उसको यूज नहीं कर पाते, लेकिन दिमाग में बात आती है कि हाँ फ्यूचर में इसको हम यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे हम, यूरेनियम इज द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। अब यूरेनियम क्या है? देखिए, यूरेनियम से क्या है, एक एटॉमिक्स के तौर पे होता है, इसका रिएक्शन बहुत है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है, इसको एटम के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, मतलब एक एटम बम बनाने की में भी यूज़ होता है इसका। पर इसका एक मेंटेनेंस है, इसका बहुत नाजुक होता है, इसको रखना बहुत ज़्यादा, मतलब एक टेक्नोलॉजी की कमी है, इसको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है। तो टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से क्या है, यूरेनियम अभी यूज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, इतना है कि आने वाले 100 ईयर में, आने वाले 50 ईयर्स में इसका यूज़ होना शुरू हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। लेकिन अभी यूरेनियम को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी नहीं है इसको हैंडल करने के लिए। तो क्या है, ये यूरेनियम हुआ पोटेंशियल रिसोर्स। Now the topic is based on origin. Resources may be categorized as biotic and abiotic resources on the basis of origin. What is biotic resource? Biotic resources are those resources which contain life. All the living things are biotic resource. For example, plants, animal, human being. Biotic resource क्या होता है? जो कि life contain करते हैं। The biotic resources are those resources which contain life. तो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? जो कि लाइफ कंटेन करते हैं, जैसे ये बर्ड है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और ये ह्यूमन है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बायोटिक रिसोर्स हैं, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। तो ये क्या हो गई? जो कि लाइफ को कंटेन कर रही हैं, ये बायोटिक रिसोर्स हो गई। नाउ द अबायोटिक रिसोर्स। व्हाट इज अबायोटिक रिसोर्स? अबायोटिक रिसोर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स एज दे डू नॉट कंटेन लाइफ। व्हाट इज अबायोटिक रिसोर्स? दे डू नॉट contain life. For example, water energy, solar energy, rocks and minerals are the example of abiotic resource. तो जितना भी इसके अंदर अगर हम देखते हैं क्या है, मतलब ये सोलर एनर्जी, ठीक है, और वाटर एनर्जी, रॉक्स एंड मिनरल, ये जितना भी आप ये सब चीजें देख रहे हैं, ये अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? कंटेन लाइफ, है ना। अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है? डू नॉट कंटेन लाइफ। आई होप you like this video. We will upload some more topics of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.